अब यहाँ पे वैसे ये मुकाबला विडी ट्रैवल्स और सनशाइन सोलर 11 के बीच में वैसे टॉस हो चुका है और यहाँ पे टॉस विन किया है सनशाइन के कॉलर कप्तान ने और वहां पे फील्ड करने का फैसला किया, बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है विडी ट्रैवल्स। फिलहाल यहाँ पे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं और फील्डिंग टीम वहां पे सजा दी गई है। तो फील्डिंग टीम अब के 12 मैन को यहाँ पे निकुंज गेंदबाजी के ऊपर निकुंज धनगर गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया। वैसे बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी और वैसे एक लंबा तजुर्बा है यहाँ पे। अब स्ट्राइक के ऊपर हिनल गरासिया और नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर ये वाली गेंद हल्का सा इस बीच ऑन ड्राइव किया है, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करना चाहते थे, वहां पे फील्ड हुआ नहीं और वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छी शुरुआत हुई आज के दिन की। पहली गेंद यहाँ पे 11:38 के ऊपर वहां पे डिलीवर हुई। यहाँ पे गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर निकुंज धनगर। फुल टॉस गेंद मिड ऑफ की दिशा में खेला लेकिन वहां पे खिलाड़ी विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो होगा और वहां से रन मिलेगा नहीं। एक और अच्छी गेंद डॉट रही, वहां पे कोई रन नहीं, कोई अक्सर नहीं। शुरुआत की है निकुंज धनगर यानी कि एक नामांकित खिलाड़ी, वैसे वियारा के बहुत ही कुख्यात ऑलराउंडर है निकुंज धनगर की बात की जाए तो आज किस प्रकार का परफॉर्म होगा। हल्का सा इस बीच फिर से एक बार गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी करवट बदलती हुई वहां पे लेंथ और लाइन के साथ शुरुआत की है। वैसे फील्डिंग सजा दी गई है, दो खिलाड़ी थी बाउंड लाइन के ऊपर, एक लॉन्ग ऑन और वहां पे मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर है। अगर लॉन्ग ऑफ की बात करें तो 30 सर्कल के अंदर, मिड ऑफ के रूप में पॉइंट कवर 30 सर्कल के अंदर। हल्का सा टैप किया इस बीच कवर के ऊपर, पीछे खिलाड़ी स्ट्राइकर एंड के ऊपर थ्रो हुआ रन आउट के लिए, लेकिन तब तक वहां पे रन मुकम्मल कर चुके थे और सिंगल के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया। आगाज अच्छा करोगे तो अंजाम अच्छा आएगा, वैसे आगाज अच्छा हुआ है वहां से निकुंज धनगर की ओर से। सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास किया, सही लेंथ और टप्पे के साथ गेंदबाजी। रिवर्स स्वीप में पहली गेंद बॉडी के साथ गेंद टकराई, वैसे वहां पे कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं। एक और डॉट बॉल के साथ गेंद वहां पे डिलीवर हुई। बहुत बेहतरीन टप्पे के ऊपर गेंदबाजी हमें अब तक देखने को मिली है। वैसे ये मुकाबला विडी ट्रैवल्स 11 और सनशाइन सोलर 11 के बीच में आज के दिन का पहला मुकाबला। हल्का सा फ्लिक इस बीच फाइनल लेग 30 सर्कल के अंदर, टीम के ऑनर, टीम के कप्तान स्मिथ जब तक फील्ड करते थ्रो करते, एक रन और मुकम्मल किया। मैच समरी अब देख सकते हो, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 2 रन बने विडी ट्रैवल्स के। एक अच्छी ओवर यहां से देखने को मिली। वैसे निकुंज धनगर ने एक ओवर में 2 रन दिए, कोई सफलता हासिल की नहीं। लेंथ और लाइन के साथ अच्छी गेंदबाजी यहां पे देखने को मिली। एक अच्छी शुरुआत हुई, अब दिव्यस गेंदबाजी के ऊपर है। दिव्यस वैसे घरेलू क्रिकेट खैरगाम की ओर से खेला करते हैं। आज किस प्रकार का परफॉर्म रहेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जय नवसारी स्ट्राइक के ऊपर। फिलहाल जय पटेल विकेट कीपर की बात की जाए तो थोड़े डीप खड़े हैं यहां पे मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर, कवर 30 सर्कल के अंदर। और फिर से एक बार परिवर्तन के तौर के ऊपर दिव्यस आ गया है। इस बीच हाफ कॉली के ऊपर ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन एक खूबसूरत स्ट्रोक हमें देखने को मिला और गेंद ट्रैवल हुई चौके के लिए और दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है चौके के साथ। जय पटेल स्ट्राइक के ऊपर, दिव्यस गेंदबाजी के ऊपर। वैसे फुल लेंथ डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के ऊपर और वहां देखिए स्पिन के साथ खेलना चाहते थे लेकिन वहां बॉडी के साथ गेंद टकराई। अपील जरूर की गई वहां पे, एक साथ में आवाज गूंजी सब लोगों की वहां पे आउट दैट करके, लेकिन वहां पे जो होना था वो हुआ नहीं और डॉट गेंद रही। इस बीच अच्छा स्ट्रोक है, फिर से फुल टॉस गेंद बनाया, आगे आए और वहां से कवर के ऊपर से एक और स्ट्रोक बटोरते हुए बेहतरीन स्ट्रोक। वैसे जय है तो ये मुमकिन है। यहां पे बॉलर एंड के ऊपर अंपायर महोदय रजाक पठान और वैसे स्क्वेल्ले के ऊपर वहां पे वैसे स्ट्राइकर एंड के ऊपर मोहम्मद बुल्ला। एक क्वालिफाई अंपायर की स्कोर को शामिल किया जा रहा है ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। गेंदबाज के पीछे कैमरामैन
वहां पे अक्षय घोरे, और वैसे वहां पे बीच विकेट के ऊपर आरिफ शेख फ्रॉम चासा। कैमरामैन के रूप में, ऑपरेटर के रूप में मोहसिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। ए वाली गेंद अच्छी थी, वहां पे सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट बॉल के साथ अच्छी वापसी करने का प्रयास बेहतरीन तरीके से। फिर से एक बार अच्छी गेंद, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे और गेंद गई है सीधे वहां पे विकेट कीपर के पास, वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद रहेगी। और ये अच्छा स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाएगी पीछे, वहां पे केसरी। एक अच्छा फील्डिंग हमें वहां पे देखने को मिला। वैसे 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 11 रन बने, कोई भी विकेट अब तक गंवाया नहीं है। वीडी ट्रैवल्स 11 एक अच्छी शुरुआत करने का प्रयास किया है। हिनल एक सिंगल रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जय पटेल 10 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। दिव्यस ने पिछले ओवर में 9 रन दिए। एक नफीतुली गेंदबाजी यहां से देखने को मिली और गेंद की जांच पड़ताल करते हुए उस प्रकार से कुछ नयापन, यानी कि एक टैप बॉल इस्तेमाल किया जाएगा इस इनिंग में। गेंदबाजी इस बीच यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से निकुंज धनगर। और वहां पे कैच का कॉल है डीप बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा कैच जरूर देखने को मिला। और वहां पे कोई गलती हुई नहीं, डिपिंग फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप के ऊपर। जय बॉडी से दूर खेले स्ट्रोक का, अगर गेंद के ऊपर आते अजीत सर तो शायद बाउंड लाइन के बाहर गेंद चली जाती। वैसे खड़े खड़े फुटवर्क की कमी नजर आई और वहां पे एक्स्ट्रा कवर डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और सफलता हासिल की है और एक अच्छा कैच हमें जरूर देखने को मिला। वैसे देखा जाए तो वहां पे ब्रायन की ओर से नए बल्लेबाज के रूप में यहां से प्रस्थान कर चुके हैं। वैसे हार्दिक यहां से नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुके हैं, हार्दिक पटेल। और वैसे हार्दिक पटेल का जिस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज है, जिस प्रकार से कद काठी है, तो वैसे देखा जाए तो आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी में डेब्यू मैच होना चाहिए अजीत सर। तो यहाँ पे फिलहाल वहां पे स्ट्राइक के ऊपर प्रस्थान करते हुए, वैसे बड़ा टूर्नामेंट में अगर मौका मिलता है तो यहाँ पे एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में अपने आप को प्रस्थापित करना पड़ता है। मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहाँ से निकुंज धनकर जिन्होंने सफलता निकाली है और बहुत ही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। पहली गेंद के ऊपर रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, वहां पे रन पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा गया। तो उस प्रकार से तीसरे ओवर की शुरुआत हुई। पावर प्ले के बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है 30 सर्कल। वैसे रूल्स के मुताबिक 30 सर्कल के अंदर 4 से कम नहीं रख सकते गेंदबाज और विकेट कीपर के सिवा, और 30 सर्कल के बाहर 5 से ज्यादा नहीं। वैसे ज्यादा कम का ये मामला है, सोचना पड़ता है उस प्रकार वाला माहौल। वैसे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, वहां से निकुंज धनगर बॉडी से बहुत दूर रखने का प्रयास, गेंद वहां पे गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाई। वैसे हिनल गरासिया की बात करेंगे, पिछले सैटरडे संडे की बात की जाए, केसी पटेल रोनवेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर उसकी बॉल बाला थी, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली उसकी ओर से, चौके बहुत सारे लगे, सिक्सर भी लगे, वो दिन याद करना पड़ेगा आज यहाँ पे। ये अच्छा स्ट्रोक है, इस बीच कवर की दिशा में पीछे खिलाड़ी वहां पे ब्रेन है, जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ और रन पूरा किया।
अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार निकुंज। ये अच्छा स्ट्रोक है, स्काइट खेला ऊपर तो बहुत गई, लॉन्ग ऑन के ऊपर वहां से वैसे झिकने से वहां पे गलती नहीं हुई और एक अच्छी तरीके से अंजाम दिया। और आउट होने वाले खिलाड़ी वहां से हार्दिक पटेल और निकुंज धनगर ने अपना कमाल दिखाया और अपने अकाउंट में एक और विकेट हासिल किया। बहुत बेहतरीन अच्छा कैच, डीप बाउंड लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला गया था स्ट्रोक और आउट होने वाले खिलाड़ी बैक टू डग आउट। यहां से एक और विकेट जा चुका है। वैसे 13 के अशुभ अंकों के ऊपर ये विकेट चला गया। वैसे ये जो अंक है, वैसे अजीत सर काफी लोग बोलते हैं कि अशुभ शुभ एक चीज है, लेकिन याद रखिए साइकोलॉजिस्ट ने 1900 की साल में ये 13 नंबर अशुभ है वो प्रूव किया हुआ है। वैसे बहुत सारे ऐसे नंबर से वैसे देश के अलग अलग रहते हैं उस प्रकार से, तो इसीलिए काफी लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये साइकोलॉजिक प्रॉब्लम है। और वहां पे 13 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 असरिया 5 गेंद। तो यस, यहां से वैसे बहुत ही बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ कसी हुई गेंदबाजी। ये वाली गेंद गई है सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे कोई रन नहीं, कोई सटी नहीं, डॉट बॉल। अंपायर महोदय के जरिए ओवर की समाप्ति हुई। वैसे 3 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। और निकुंज धनगर के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 2 ओवरों में 4 रन दिया, 2 सफलता, 2 की इकोनॉमी। वैसे आज डे 3 है, डे पहले में उस प्रकार का ओवर देखने को नहीं मिला था, डे 2 में भी नहीं मिला था और डे 3 में वैसे इकोनॉमी और गेंदबाजी के ऊपर बहुत बेहतरीन कंट्रोल के साथ हमें देखने को मिला। और ये टूर्नामेंट का अब तक का बहुत ही बेस्ट ओवर बन चुका है और स्पेल बन चुका है निकुंज धनगर का। वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में यहां पे अपना आपको प्रस्थापित करने का प्रयास जरूर किया गया। और वैसे सनशाइन सोलर 11 की बात करें तो आइकॉनिक प्लेयर के रूप में जिन्होंने अपना परफॉर्म किया। अब दूसरे आइकॉन, ये अच्छा स्ट्रोक है, इस बीच लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, जीगा गावित आइकॉन के रूप में शामिल किया है। फिर ये भी वैसे 2 ओवर आइकॉन ने अच्छे किए। अब जैसे ही आइकॉन के ओवर पूरे हुए, दूसरे आइकॉन को यहां पे सम्मिलित किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। जीगा गावित अपनी कोटे का पहला पारी की ओर से, चौथा ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड से। अजय स्ट्राइक के ऊपर, आइकॉन प्लेयर वहां पे डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑन डीप माउंट लाइन के ऊपर, फील्ड हुआ, थ्रो हुआ गेंदबाज की ओर, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। अब स्ट्राइक के ऊपर हिनल और गेंदबाजी के ऊपर यहां से जिगा गावित। बहुत ही नामांकित गेंदबाज है, एक तजुर्बे की कमी नहीं है। अगर जिगा की बात की जाए तो बॉडी लैंग्वेज बहुत स्मूथ रनअप के साथ। फुल टॉस गेंद और लॉन्ग ऑन के ऊपर पीछे खिलाड़ी और सीधा हाथ में। वहां पे कद काठे की बात की जाए तो बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज के साथ वैसे एक गेंद, यहां पे अच्छा कैच हमें देखने को मिला। फिर से एक बार आप देख सकते हो एक्शन रिप्ले में फुल टॉस गेंद थी, वैसे बल्ले के बीचों बीच नहीं आई, थोड़ी हैंडल की और ऊपर लगी और गेंद ट्रैवल नहीं हुई और पीछे एक अच्छा कैच करने का प्रयास किया और सफलता हासिल की है वहां पे। वैसे एक अच्छी सफलता जिगा के नाम और सनशाइन सोलर को मिलने वाली ये सफलता और विडी ट्रैवल्स को लगने वाला एक और झटका। जिगा ने सफलता निकाली है और पीछे अच्छा कैच हमें जरूर देखने को मिला। वहां पे हेमन ने कैच किया था। इस बीच वैसे देखा जाए तो रबाड़ा नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुके हैं। वैसे रबाड़ा की बात करें तो एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी है जिन्होंने एक अच्छी छाप छोड़ी है। आज क्या कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। विकास, वैसे रबाड़ा के नाम से पहचाने जाते हैं, उसका नाम विकास माला है। वैसे आइकॉनिक प्लेयर है, फिलहाल पहुंच चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। यहां से
जीगा गावित। और वैसे बहुत ही बेहतरीन यहां पे मौका जरूर बना था, वैसे ऐसा देखा जाए तो थोड़ा सा हाफ हार्टेड स्ट्रोक खेला गया था, किसी ने मिस किया तो एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर देखिएगा किस प्रकार का यहां पे गेंद थी। और वैसे चेंज ऑफ पेस वाली स्लोअर गेंद, वहां पे डिपिंग फुल टोस, वैसे सीधे बल्ले से खेला था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पे दिव्यस थे लेकिन उसके आगे टप्पा खाने के बाद गेंद उछल गई। वैसे दिव्यस की सोच अच्छी थी वहां पे। गेंद गई है इस बीच लेग स्टंप के ऊपर वाइड बॉल के लिए एक अतिरिक्त रन। तो दिव्यस ने सोच बनाई थी अगर कैच के लिए जाएंगे तो शायद वहां पे कैच होगा नहीं, क्योंकि काफी आगे था, चौका जा सकता है मिसफील्ड के कारण, इसीलिए गेंद को सेफ फील्ड करना समझा, लेकिन उछल गई। और इस बीच खेला है स्ट्रोक और वहां पे गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक अच्छा सिक्सर, और 6 के साथ यहां पे 6 रन की बढ़ोतरी होगी और टोटल रन हो जाएंगे 26 3 विकेट के नुकसान के बाद। 3 आसर 5 गेंद, बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छी शुरुआत देने का प्रयास किया है रबड़ा ने आके। वैसे 2 अच्छे स्ट्रोक जरूर खेले और 26 के ऊपर पहुंचा दिया स्कोर। वैसे कल के मुकाबले देखा जाए तो कल पहले मुकाबले में बहुत बेहतरीन तरीके से 136 रन बनाए गए थे। परसों की बात करें तो पहले मुकाबले में 133 रन बने थे, उसके बाद थोड़ा सा लो स्कोरिंग की ओर मैच अग्रसर हुआ था। आज पहला मैच यहां से पहला हाफ पूरा होने को आया, लेकिन अब तक 26 रन है। 3 विकेट के नुकसान के बाद जो रन रेट है फिलहाल 6.78, अनुमानित स्कोर यहां से 54 के आसपास। और बहुत ही बेहतरीन, फिर से एक बार वही गेंद, वही ललचाया, लुभाया, इनवाइट किया, न्योता दिया था वहां पे जीगा ने आइकॉनिक प्लेयर को। जीगा गावित आइकॉनिक प्लेयर है और सामने वहां पे वैसे रबड़ा आइकॉनिक प्लेयर। फुलटॉस गेंद के ऊपर थोड़ा सा लेजीनेस, वैसे गेंद ऑन साइड के ऊपर निकालना चाहते थे लेकिन सामने चली गई और अपने एक हाथ से बेहतरीन कैच को अंजाम दिया और सफलता हासिल की। यहां से विकेट नंबर वैसे चौथा चला गया है 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 26 रन विडी ट्रैवल्स 11 वर्सेस सनशाइन सोलर 11 के बीच में ये मुकाबला। वैसे जीगा ने 1 ओवर किया, 13 रन दिए, 2 सफलता हासिल की। और वहां पे सोनू भाई आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ पे। वैसे सोनू भाई कभी भी आइकॉन को लेके चलते हैं, अभी किसी भी टीम का हो लेकिन आइकॉन के साथ एंट्री होती है सोनू भाई की। आपका हार्दिक स्वागत है। और वैसे यहाँ पे जिसे हम मोटा कहते हैं उसका भी आगमन हो चुका है, वैसे उसको जाड़ू बोलते हैं, कृष्णा। अब कॉम बॉक्स में यहां से हमारे साथ जुड़ेंगे अजीज बोडियात सर। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। विधि ट्रैवल और सनशाइन सोलर के बीच का आज ग्रुप सी का पहला मैच, जिसमें सनशाइन के कप्तान स्मित भाई चौधरी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। जवाब में विधि ट्रैवल्स 11 धर्मपुर 26 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले 4 ओवर में। विशाल बामने और अजय की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 स्पॉन्सर्स बाय सनशाइन सोलर स्मित भाई चौधरी। इस बार फुल टॉस बनाकर शो को खेला बल्लेबाज ने, ये बार गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। खूबसूरत अब स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज अजय की ओर से। सेगवा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं अजय। वैसे अंतर समाज की जो शुरुआत रही है वो सेगवा से ही रही है। स्कोर अब जा पहुंचा है 32, 32 रन पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। दूसरी गेंद अब दी जा रही है वहां पे और इस बार फिर से इनसाइड आउट शॉट खेला और इस बार आसान कैच वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से।
स्कोर 32 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 32 लॉस ऑफ 5 विकेट इन द 5th ओवर। बल्लेबाज चौके छक्के के ऊपर डील कर रहा है और यहां स्थिति है कि सिंगल डबल के ऊपर जाना चाहिए बल्लेबाजों को। नयन भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नयन भाई आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। किंग्स 11 उमरगाम ये 8 सरपों के साथ आज उपस्थित रही है। सर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागत एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच। किंग्स 11 उमरगाम वर्सेस काव्या वीनर ओलपाड़। 32 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। वृंदावन के जो ग्रुप है उसके भी मतलब ये जो लिंक है उसको शेयर किया जा रहा है बड़ी मात्रा में। उमरगाम में भी इस मैच को देखा जा रहा है। बारिश के चलते हुए कुछ टूर्नामेंट रद्द हुए हैं वृंदावन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वाली समाज के जो टूर्नामेंट चल रहे हैं और वाली समाज का टूर्नामेंट फिर से कवाल में भी होने जा रहा है, वाईसीजी क्रिकेट ग्राउंड कवाल में। सफलतम बॉलर के रूप में गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज दिव्येश की ओर से। भार्गव का विदाई है। ये बल्लेबाज ने अच्छी छाप छोड़ी अभी तक, जो भी परफॉर्मेंस रहा है भार्गव की ओर से। और इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, ये भी कैच हो जाएगा, ये भी कैच हो गया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। फुल टॉस ये समस्या रही है बल्लेबाजों के लिए। मतलब ये 6 बल्लेबाज आउट हुए, इसमें 4 बल्लेबाज फुल टॉस गेंद के ऊपर आउट रहे हैं। तो यहां से सीखे अब किंग 11 उमरगाम भी। दिस इज अ वेरी बिग लेसन फॉर द रिमेनिंग मैच। क्या होने जा रहा है? 6 विकेट और 6 में 4 फुल टॉस गेंदों के ऊपर आउट रहे बल्लेबाज विदित ट्रैविस धर्मपुर के। अंकुर अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। बहुत ही नेक बल्लेबाज है, खैरगांव से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। उनके ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ते जा रही है। ऊपरी क्रम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट हो चुके हैं 6। अगर यहां से यही कोशिश करना है विदित ट्रैविस धर्मपुर 11 को, ये 70-80 के आसपास जाएगा। अगर ये 70-80 रन अगर रन बना लेंगे तो 8 सीमित ओवरों की मैच में फाइटिंग टोटल है। अंकुर अब आए है बल्लेबाजी के ऊपर। 32 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर आज के दिन का ये पहला मैच ग्रुप सी। अंकुर के लिए जो फील्ड हो इस प्रकार: एक शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, काउ कॉर्नर और डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर ब्रायन। और इस बार फिर से स्वीप किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। जब तक गेंद को फील किया जाए जोएल की ओर से, फलस्वरूप 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर विशाल बामने और इस बार स्ट्रोक को खेला या अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। हल्की सी गेम घूमी जरूर थी, हल्का सा एक लेग ब्रेक बॉल जरूर था जिसको कहा जाना चाहिए। बहुत संभल कर पारियां खेलना है और क्रीज के ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा बल्लेबाजों को। यह सबसे निर्णायक पेयर भी है विशाल और बल्लेबाज अंकुर। स्कोर 34 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर विदित ट्रैविस धर्मपुर। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवेट पॉइंट, शॉर्ट गली, शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर चिराग बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं। यह शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और हाथ खोलने का इस बार मौका दिया गया। बहुत शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की गई आधी पिच के ऊपर और अपर कट किया गया बल्लेबाज की ओर से डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। हाथ खोलने का मौका दिया गया। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है विदित ट्रैविस धर्मपुर 11 का 40 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 ओवर का खेल अभी भी शेष बच रहा है। अंकित है तब तक ये पॉसिबल, अंकित और विशाल ये है तब तक ये पॉसिबल है कि रन ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो कि कौन से गेंदबाज की ऑफ जाएंगे? स्मिथ भाई चौधरी, लंबी चर्चा होने जा रही है। जीगा के कवर अभी भी शेष है। देखिए यहाँ ये भी कोशिश की जा रही है। पहले कई बार ऐसे भी किया जाता है 2-2 गेंदबाजों को मतलब 6 ओवर तक शामिल किया जाता है, उसके बाद में वो 5वां गेंदबाज भी प्रयोग करती है। कई बार रहता है प्रतियोगिता में। हाँ, अगर आपके पास 5 नियमित गेंदबाज है तो आप 5 गेंदबाजों के साथ चले। साजन ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। अच्छी प्रतियोगिता रही है
साजन की मैंने पिछले साल नड़दरा में देखा था उनको बल्लेबाजी करते हुए। एक बहुत ही टॉप क्लास ऑलराउंडर है साजन। अंकुर बल्लेबाजी के ऊपर। अंकुर के लिए शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। निकुंज धनगर फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट बैकवर्ड गली के स्थान के ऊपर, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के स्थान के ऊपर चिराग चौधरी। और इस बार थोड़ी सरी से दूर खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर की ओर, एस के विकेट कीपर के रूप में। स्कोर इस बीच रुका हुआ 40 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर विदित ट्रैवल्स धर्मपुर। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई वहां पे जीगा गामित की दिशा में, फलस्वरूप 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 41 रन। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार नीची गेंद रही है, नीची गेंद रही है, जिस प्रकार समझते थे बल्लेबाज उस प्रकार से थोड़ी नीची गेंद है और गेंद गई विकेट कीपर एसके की ओर। स्कोर इस बीच रुका हुआ 41 41 रन। पारी का छठा ओवर चल रहा है, पहले बल्लेबाजी करते हुए विदित ट्रैवल्स धर्मपुर। और इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई जोएल गामित की दिशा में डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। केवल 1 ही रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ विदित ट्रैवल्स धर्मपुर 11 का 42 42 रन। पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर चल रहा है। ये इस बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर सिग्नल वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ विदित ट्रैवल्स धर्मपुर 11 का 43 43 रन। पारी का कुल मिलाकर यह छठा ओवर चल रहा है। यहां कोशिश यही की जा रही है विशाल और अंकुर की ओर से कि छोटी छोटी पारियां निर्माण की जाए और उसमें स्ट्राइक रेट भी चाहिए बल्लेबाज के लिए। स्कोर 43 43 रन। स्ट्राइक के ऊपर विशाल बामने, बहुत ही चर्चित नाम है धर्मपुर से। और इस बार कवर की दिशा, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला, फील्डर था वहां पे, ब्रायन फील्डिंग कर रहे थे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ विदित ट्रैवल्स धर्मपुर 11 का 44 44 रन। और इस बार एक कैच है, ये आसान कैच है वहां पे जोएल के लिए डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक लोअर डाउन कैच लिया गया वहां पे, 7वें विकेट का नुकसान और स्कोर है विदित ट्रैवल्स धर्मपुर 11 का 44 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। द 44 आफ्टर 6 ओवर लूजिंग 7 विकेट। ऊपरी क्रम के 7 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया। इसमें ड्यू फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि अगर मैच 11 बजे के बीच अगर शुरू होती है उसमें ड्यू फैक्टर रहता ही नहीं है। हाँ, अगर आप 9:30 और 10 के बीच अगर आप मैच खेलते हैं तो हल्का सा एक ड्यू रहता है पिच के ऊपर। ये नमी है ही नहीं क्योंकि मैच 11:30 बजे शुरू हुआ। नो एनी ड्यू इन मॉर्निंग मैच। हाँ, अंतिम मैच में सोचा जाता है। अंतिम मैच में जिस प्रकार मैंने पहले दोनों मुकाबले देखे डे 1 और डे 2 में, उसमें पहली बल्लेबाजी की, वहाँ एक टीम ने बनाया 106, दूसरी टीम ने बनाया कल 92 93, वो टीम जीती वहाँ पे। वो एक लॉजिक रहता है अंतिम मैच में आप किस तरह की गेंदबाजी करना है और बल्लेबाजी करना है। 5:30 के बीच का अगर मैच है तो आप बल्लेबाजी चुनें। स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 44 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीगा ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। कल एक मैच 82 के ऊपर भी देखे, कल 9 बाई 82 का रहा था, वो भी मैच उन्होंने 14 रन के अंतर से जीता। लेकिन रन बनाने पड़ेंगे आपको। इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, इन स्विंग जिसको कहा जाना चाहिए। और इस बार एंगल के साथ गेंदबाजी की गई है गेंदबाज की ओर से। कई बार गेंदबाज जो क्रीज का प्रयोग भी करते हैं, कई बार स्टंप के नजदीक से गेंदबाजी करते हैं, कभी स्टंप से दूर करते हैं, वो एक एंगल हो जाता है गेंदबाज की ओर से, और ये एंगल क्रिएट किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। स्कोर 45 45 रन। पारी का 7वां ओवर। ये लोअर फुल टॉस, ये भी समस्या रही है। और ये फुल टॉस के ऊपर 8 जो बल्लेबाज आउट हुए, इसमें 5 बल्लेबाज फुल टॉस गेंद के ऊपर आउट रहे। कितने? 5 बैट्समैन इज आउट इन फुल टॉस बॉल।
फुल टॉस उतना आसान नहीं है जिस प्रकार की मैचेस चल रही है। आप अखिल भारतीय टूर्नामेंट भी देखे आप, उतना आसान नहीं है फुल टॉस गेंदों को खेलना। स्कोर 45 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर विदित ट्रैवल्स धर्मपुर। राहुल ने राहुल भाई ने हाँ भाविन गायकवाड़। भाविक पटेल अब गए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। 8 चोटी के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। भाविक भाई को अब जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। वैसे भी घरेलू क्रिकेट लिमजर से खेलते हैं। अच्छा नियोजन था। 22 सितंबर के रोज टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया। T20 कई सालों के बाद एक टीम जीती, वही टीम हारी भी थी उनके सामने, वही टीम चैंपियन रही वहां पे लिमजर में। हुआ आज भाई ये फिर से फुल टॉस बनी। ये ओवर पिच के लगातार स्ट्राइक को रोटेट नहीं कर रहे हैं बल्लेबाज। ये बहुत बड़ी गलती होने जा रही है विदित ट्रैवल्स धर्मपुर के लिए। आप लगातार दूसरे बल्ले को चांस देंगे, स्ट्राइक रोटेट करें आप। 1-2 रन। कई बार मैच छक्के से नहीं जीता जाता है, सिंगल डबल और साझेदारी। 45 लॉस ऑफ 9 विकेट नाउ। 45 रन 9 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 विकेट। अब आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर आज के दिन का एक लोएस्ट स्कोर की ओर अग्रसर होने जा रही है विदित ट्रैवल्स धर्मपुर 11। शुरुआती ओवर में निकुंज धनकर का जो ओवर रहा, 2 ओवर 4 रन 2 विकेट, वहां वापसी की उन्होंने सनशाइन सोलार 11 ने। ब्रायन के 3 कैचेस, जोएल गामित के 2 कैचेस। अब आखिरी जोड़ी में मनोज भाई अब जा पहुंचे कप्तान। हाँ यहाँ स्ट्राइक देना भी पड़ेगा विशाल बामने को। स्ट्राइक से बहुत दूर भी रहे बल्लेबाज विशाल बामने। आखिरी जोड़ी की एक अच्छी गेंद चाहिए अब ऑल आउट करने के लिए। 45 रन 9 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 7वां ओवर। स्ट्राइक के ऊपर है विदित ट्रैवल्स धर्मपुर के कप्तान और फ्रेंचाइजी ओनर मनोज भाई पटेल। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज। अच्छी गेंद, ये चाहिए, मेरिट चाहिए जिसको कहा जाना चाहिए। ये शुरुआती बल्लेबाजों में होना चाहिए था। टेक्निकली बहुत ही साउंड बल्लेबाज है। स्ट्राइक को रोटेट किया गया एक्स्ट्रा कवर की ओर खेल के। अब स्कोर जा पहुंचा है 46 रन 9 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज विशाल बामने। ये बड़ी हिट की ओर भी जाएंगे क्योंकि आखिरी जोड़ी है। क्लीन बॉल, तो 46 रन के ओवर ऑल आउट हो चुकी है विदित ट्रैवल्स धर्मपुर 11। अभी तक टूर्नामेंट का लोएस्ट स्कोर बनाया जा रहा है विदित ट्रैवल्स धर्मपुर की ओर से। इज ऑल आउट इन 46 रन। अच्छी गेंदबाजी रही है सनशाइन सोलार के गेंदबाजों की ओर से। तो इस मैच का जो मैच समरी है वो इस प्रकार है। विदित ट्रैवल्स धर्मपुर ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। हीनल 8 गेंदे 3 रन, जय पटेल 9 गेंदे 10, हार्दिक पटेल 2 गेंदे 1, अजय पटेल 4 गेंदे 7, रबाड़ा 3 गेंदे 10, विशाल बाम ने 6 गेंदे 3, भार्गव गावित 1 गेंद 0, अंकुर खेरगाम 5 गेंद 8, दिव्यस गामित 1 गेंद 0, भाविन पटेल 1 गेंद 0। गेंदबाजी इस प्रकार रही है। निकुंज धनकर 2 ओवर कोई मिनट नहीं 4 रन 2 विकेट, दिव्यस 2 ओवर 23 रन 2 विकेट, जीगा गामित 1.5 बॉल 9 मेडन 14 रन 5 विकेट। 5 पर लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं जीगा गामित इस प्रतियोगिता में। साजन 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। ओवर टू राजभाई इन द नेक्स्ट 4 ओवर। ओके, थैंक यू अजीत सर, आपका बहुत बहुत आभार। काव्या विनर्स के कप्तान और किंग 11 उमरगाम के कप्तान हमारे साथ जुड़ेंगे टॉस के लिए। जल्दी से आना है, इनिंग ब्रेक में टॉस कर लेंगे हम। काव्या विनर्स और किंग 11 उमरगाम, प्लीज टॉस के लिए आना है जल्दी से।
किंग्स 11 उमरगाम आपके कप्तान को भेजे ताकि टॉस करवा पाए हम। जल्दी से आइए। બોલિંગ કરવા આવશે ને તો બસ બોલિંગ વખતે ઈશારો આપવો પડે એમ ઈશારો यहाँ से वैसे देखा जाए तो 46 रन बने, 47 रन का टारगेट है। तो सोनू भाई आ जाइए, टॉस करवाएंगे अगले मैच का। जल्दी जल्दी बैरिया वही వరాన్ చూసి పెళ్ళ तब यस यहाँ पे हमारे अंपायर महोदय पहुंच चुके हैं और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज भी पहुंच चुके हैं, तो मैच की शुरुआत करेंगे। वैसे देखा जाए तो एक अच्छी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हुआ है और खास करके सनशाइन सोलर स्मिथ भाई और वैसे ऑर्गेनाइजर कमेटी के रूप में मुकुंद भाई और देव भाई का ये बेहतरीन टूर्नामेंट लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, सहकार दिया है और बहुत सारे खिलाड़ी को यहाँ पे खेलते हुए नजर आए। और खास करके इस टूर्नामेंट में अजीत सर बहुत सारे खिलाड़ियों का डेब्यू भी हुआ। वैसे बहुत नए नए लड़के को मौका मिला और सभी लोगों ने एक अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास किया, गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, बहुत सारे लोगों ने। तो मैच शुरू करेंगे। फील्डिंग टीम विडी ट्रैवल्स, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। फील्डिंग टीम ने अपनी फील्डिंग सजाने का काम शुरू कर दिया है। अंपायर महोदय रिजवान मुल्ला और रजाक पठान वहां पे एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए हैं। वैसे बहुत सारे अंपायर के स्क्वाड है, उसमें अगर देखा जाए तो रिजवान मुल्ला, रजाक पठान, मोहम्मद मुल्ला, आदम जसाद, नीरज, जयदीप, परेश, बहुत सारे ये अच्छा वर्क करते हैं। लोकल लेवल की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी स्क्वाड शामिल करने का प्रयास किया है हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी ने। तो इस बीच ये ओवर की शुरुआत होगी। वैसे थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच है। एक ओवर પછી કરીએ અહીં જ ઉપર મુકુંદભાઈ तो यहाँ पे पहले ओवर की शुरुआत करेंगे। वहां से वैसे उस प्रकार से रबाड़ा को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक के ऊपर साहिल, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर चिराग। पहली गेंद का आगाज करेंगे रबाड़ा यहां से। डिपिंग फुलटॉस गेंद ऑन ड्राइव किया यहां पे मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर। अंकुर वहां पे जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ, रन पूरा किया था, सिंगल रन। सिंगल के साथ पहला रन स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर जुड़ा गया। इस बीच सनशाइन सोलर 11 वर्सेस विनी ट्रैवल 11 के बीच में आज के दिन का ये पहला मुकाबला। वैसे थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच है और वैसे यहां पे देखा जाए तो बंडल आउट करने का प्रयास किया था सनशाइन सोलर 11 के गेंदबाजों ने और जिगा गावित ने, अजीत सर ने बताया उसी प्रकार से 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। कल वहां पे वीरू ने 4 विकेट किए थे, कृणाल ने भी 4 विकेट किए थे, वीरू ने भी किए थे। और इस बीच कवर के ऊपर वहां से भार्गव गावित कभी गलती नहीं करते, सेफ एंड कैचर के रूप में एक अच्छा कैच उस प्रकार से चिराग। वैसे देखा जाए तो ये लेजीनेस बहुत ज्यादा देखने को मिला आज। वैसे यहाँ पे वैसे मिडल स्टंप के ऊपर गेंद को रखने का प्रयास किया था और खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन बल्ला अड़ा दिया।
और वहां पे भार्गव ने 38 एज के ऊपर अच्छा कैच किया कवर की दिशा में और पहली सफलता, पहला विकेट इस बीच वैसे जो ढूंढ रहे थे वो वहां पे मिल गया है। वैसे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकेट ढूंढने का जब काम किया जाता है उसमें बहुत ही जल्दी पहले ओवर में अगर विकेट मिल जाता है तो फील्डिंग टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, सभी खिलाड़ियों का जो वहां पे एनर्जी पावर है वो बढ़ जाता है। जैसे रेडबुल से एनर्जी बढ़ती है वहां विकेट से भी एनर्जी बढ़ती है ग्राउंड के ऊपर, अगर चौका सिक्सर लगता है उससे भी बढ़ती है। तो विकेट मिला है विनीत ट्रैवल्स को। अब निकुंज धनगर ने वहां पे प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में। निकुंज धनगर एक नामांकित खिलाड़ी जिसकी औसत की अगर बात करेंगे तो कम से कम 250 की एवरेज से रन बनाने का जिसका वहां पे फितरत है। आज क्या कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। एक अच्छी बल्लेबाज है, फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से रबाड़ा। और स्विच ऑन साइड के ऊपर खेला, वहां पे खिलाड़ी है फ्लिक किया, फील्ड करते थ्रो करते नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर रन लेने का प्रयास किया था और रन पूरा किया। गेंदबाजी के ऊपर यहां से रबाड़ा उर्फ विकास। डाउन द ग्राउंड खेला, पीछे खिलाड़ी, वहां पे फिर से एक बार विशाल का अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस, लेकिन सिंगल रन वहां पे पूरा कर चुके। एक अच्छी रनिंग बिटवीन के साथ सिंगल रन लिया गया और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो तो यहां से पहला ओवर प्रगति के ऊपर है। मैच का यहां से उमरगाम के कप्तान हमारे साथ जुड़ेंगे और काव्या विनर के कप्तान जुड़ेंगे। सोनू भाई टॉस करवाएंगे तो प्लीज जल्दी से आइए दोनों कप्तान। दोनों टीम के कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सोनू भाई हमारे एक बहुत ही बेहतरीन हेड का कॉल है और वहां पे हेड आया है तो क्या करना चाहोगे केसरी? फर्स्ट हम फील्डिंग करेंगे। ओके, फील्डिंग करेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामना और जिगी आपको भी ढेर सारी शुभकामना। और अगला मैच का टॉस हो चुका है। उमरगाम किंग्स 11 ने टॉस विन किया है और पहले फील्ड करने का फैसला किया। प्लेइंग 11 हमें सेट करवाइएगा, थैंक यू। टैप बॉल ओवर यहां पे अब शुरू होने जा रहा है। टैप बॉल ओवर ये अच्छा स्ट्रोक है इस बीच ऑन द राइज लॉन्ग ऑफ के ऊपर। ये वाला स्ट्रोक जिस प्रकार से जैसे ही गेंद आई अपने मुंह के सामने वहां पे बेहतरीन तरीके से साहिल ने गेंद को ट्रैवल करवाया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मिड ऑफ के ऊपर खिलाड़ी था उसके ऊपर से वैसे टैप बॉल वाली गेंद वहां पे हाथ की कलाई घुमाई थी भार्गव ने, लेकिन उसका कोई फर्क गिरा नहीं, सीधी रही थी गेंद और टैप बॉल ओवर यहां से अग्रसर होता हुआ विकेट मिल चुका है। तो उस प्रकार से 13 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। गेंदबाजी के ऊपर भार्गव गावित फ्रॉम धर्मपुर। बहुत ही बेहतरीन, चारों खाने चीत कर दिए। अगर आप सिक्सर लगा सकते हो तो आपका विकेट भी मैं ले सकता हूं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे अगर आपका बल्ला तलवार बन सकता है तो मेरी गेंद तोप का गोला बन सकती है। उस प्रकार से वहां पे स्विंगिंग यॉर्कर, चारों खाने चीत और ऑफ स्टंप को वहां से डिस्ट्रॉय किया और विकेट हासिल किया। यहां से भार्गव गावित ने विनीत ट्रैवल्स के अकाउंट में सनशाइन सोलर 11 को लगने वाला विकेट नंबर दूसरा 13 के स्कोर के ऊपर। एक असरियत 2 गेंद। आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइज हुआ है एक बेहतरीन तरीके से। टाइसन वन एंड ओनली, आपका हार्दिक स्वागत है।
वैसे आजकल ड्रोन कैमरा साथ में लेके घूमते हैं टाइसन, आप कुछ भी हरकत करोगे तो आपको कैप्चर कर लेंगे टाइसन, याद रखिएगा। बहुत ही नामांकित खिलाड़ी को शामिल किया जा रहा है इस बीच। वैसे नए बल्लेबाज के रूप में वहां पे प्रस्थान कर चुके हैं केयूर गावित। केयूर गावित और यहाँ पे निकुंज धनगर के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा आज। कुछ विकेट अलग रंग में है अजीज सर, कल के मुकाबले में, परसों के मुकाबले में। कल परसों हल्का सा इस बीच देखिए बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट मिड ऑन के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया और शॉर्ट कवर के ऊपर वहां पे खिलाड़ी को तैनात किया है सिंगल बचाने के लिए। वैसे एमएस धोनी और रिकी पॉन्डिंग वाला काम किया हुआ है वहां पे, और फ्लाईशिप में वहां पे हिनल गरासिया को तैनात किया था, उसको थोड़ा सा फाइन लेग की दिशा में गया भेजा गया, और अल्पेश धर्मपुर वहां पे थर्डमैन गली की दिशा में फ्लिक कर दिया। इस बीच स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे जय है, जब तक फील्ड करते थ्रो करते वहां पे गेंदबाज की और रन पूरा किया था। सिंगल के साथ रन जोड़ा जाएगा। अब रन टोटल बन जाएंगे यहां से 14 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फील्डिंग टीम थोड़ा समय का जो प्रावधान है उसे ध्यान में रखिएगा। जो मोमेंटम आपके साथ बना है उसे पकड़ने के लिए फटाफट गेंदबाजी करनी पड़ती है। बहुत ही बेहतरीन, क्या गेंद को काटा था इस बीच। वैसे मिडल स्टंप के ऊपर गेंद टप्पा खाई और उसके बाद वहां पे निकल गई सीधा विकेट कीपर के पास। वहां पे विकेट कीपर के ऊपर बहुत ही बेहतरीन मनोज भाई, वैसे फ्रेंचाइजी ओनर जिन्होंने गेंद को गैदर किया। स्विंगिंग यॉर्क और फिर से एक बार जस्टिकुलेशन, डबल टी पॉट जस्टिकुलेशन हमें देखने को मिला। डबल टी पॉट यानी कि सभी लोगों ने अपने सर के ऊपर हाथ रख दिए, लेग बाई का इशारा अंपायर महोदय का। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर की समाप्ति, 15 2 विकेट। इसमें सनशाइन सोलर आने वाली 36 गेंदों में 32 चाहिए, 36 गेंद 32 रन। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा, और खास करके यहां पे किंग्स 11 उमरगाम का जो बेड़ा है वहां पे सरपंचों की मंडली उपस्थित हुई है, तो सरपंचों की मंडली का हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे सरपंच आज हमारे साथ जुड़े हैं उमरगाम की टीम के साथ, तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप यहां से बहुत दूरी तय कर आए हैं उमरगाम से यहां पहुंच। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बल्ला अड़ाया था, वहां पे छेड़खानी करने के लिए गए थे अंदरूनी किनारा। फाइन लेग के ऊपर अल्पेश का सहारा और सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी, और टोटल रन यहां से अब बन चुके हैं 16 2 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर पावर प्ले के बाद यहां से रबाडा को शामिल किया है और ठटिया सर्कल के अंदर यहां से फील्डिंग सजाई गई है। वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए फ्लाई स्लिप में खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग ठटिया सर्कल के अंदर, वहां गली पॉइंट 30 सर्कल के अंदर तैनात किया है। एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर फुल टॉस गेंद है और फ्लिक किया, वहां पे डीवीएस है, जंप किया लेकिन मिस हो गया। यहां पे वैसे देखा जाए तो ये मौका बना था, मौके का फायदा उठाना पड़ता है। वहां पे टाइमिंग बहुत ही प्रॉपर था जंपिंग का। वैसे डिपिंग फुल टॉस गेंद थी और केयूर का एक बेहतरीन स्ट्रोक ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट के ऊपर जंप किया लेकिन हेलो बोला उसके बाद 6 रन के लिए। ये महंगा पड़ सकता है। लो स्कोरिंग मैच, कैच यहां पे करना बहुत ही जरूरी है, बनाना पड़ता है, मेहनत लगती है। बहुत ही बेहतरीन गेंद को इस बीच काटा है, ऑफ कटर के रूप में सीधा गई है विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई सड़ी नहीं। डॉट बॉल के साथ एक अच्छी वापसी करते हुए एक बहुत लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। ये अच्छा स्ट्रोक, इस बीच वहां पे गेंद को रोका गया। सम्मान दिया बहुत ही बेहतरीन
वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जितना डिफेंसिव होगे उतना गेंदबाज आपके ऊपर हावी होंगे, इसीलिए कहा जाता है दब कर खेलोगे तो मैच हारोगे, दबंग बनकर खेलोगे तो मैच जीतोगे। दबंग बनना पड़ता है तब जाके कुछ बन सकता है। फिर से एक बार हल्का सा फ्लिक वहां पे मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर, भार्गव जब तक फील्ड करते रन पूरा किया सिंगल के साथ, वहां पे एक रन और जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 23 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 असरिया 5 गेंद, यानी कि इस ओवर की अब आखिरी गेंद नो गन थी और फ्री हिट वाली गेंद। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बीच ऑफ कटर गेंद हमें देखने को मिली, टप्पा खाई मिडल स्टंप के ऊपर, उसके बाद वहां से डिलीवर हुई सीधा विकेट कीपर के पास। मैच समरी किस प्रकार से वहां पे कौन से बल्लेबाज ने कितने रन बनाए। वैसे रबाडा ने बहुत बेहतरीन 2 ओवर किए, 16 रन और एक सफलता हासिल की। थोड़ी सी इकोनॉमी यहाँ पे अच्छी रही, वैसे रबाडा की एक सफलता भी हासिल हुई है। 3 ओवर 25 रन 2 विकेट। आने वाली 30 गेंदों में 22 रन चाहिए, 30 गेंदों का खेल बाकी है और 22 रन चाहिए। अब अजय खूटा को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। अपने कोटे का यहां से वैसे पहला ओवर करेंगे और पारी की ओर से यहां से ओवर करेंगे चौथा, यानी इस ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, पानी का बोतल तैयार रखिएगा। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट मिलेगा ए ओवर के बाद। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से अजय, फिर से एक बार ऑन ड्राइव है, मिड विकेट के ऊपर पीछे जमीन के ऊपर खेला गया स्ट्रोक। जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन यहां से जोड़ा जाएगा। वैसे यहां पे विडी ट्रैवल्स 11 की बात करें तो गेंदबाज को बहुत ही बेहतरीन स्क्वाड बनाई गई है। वैसे काफी बेहतरीन गेंदबाजों को शामिल किया गया, एक अच्छे बल्लेबाज को भी शामिल किया गया, लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जय की दिशा में खेला, जय ने फील्ड किया। अब सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ेगा, तो उस प्रकार से टोटल रन बन चुके हैं 27 2 विकेट के नुकसान के बाद एक चौथा ओवर। लॉन्ग ऑफ की दिशा में ड्राइव किया है, पीछे खिलाड़ी ये, वहां पे एक्स्ट्रा कबड्डी बाउंड लाइन के ऊपर रन मिलेगा, एक सिंगल, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई और टोटल 28 2 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे चौथे ओवर का हाफ पूरा हुआ है यहां पे, तो उस प्रकार से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ये अच्छा ड्राइव है, इस बीच वहां पे वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में जय का अच्छा फील्डिंग, सिंगल 1 रन, सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ेगा। सिंगल डबल के साथ मैच को थोड़ा नजदीक लाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों बल्लेबाज वहां से केयूर गावित और निकुंज धनगर 14 गेंदों में 15 रन की पार्टनरशिप, यानी हर बॉल के ऊपर रन। रिवर्स पे खेलना चाहते थे लेकिन बॉडी के साथ गेंद टकराई और वहां पे कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट बॉल। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से ये अच्छा ड्राइव है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन वहां पे एक स्फूर्ति भरा फील्डिंग हमें देखने को मिला। वैसे अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाने का काम जरूर किया गया, लेकिन एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति घोषणा हुई अंपायर महोदय के जरिए। 4 ओवर की समाप्ति, 30 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद सनशाइन सोलर 11 अभी भी 24 गेंदों में 17 रन चाहिए। अब बनेगा या नहीं बनेगा वो सुनाने के लिए कॉम्बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे अजीज बोडियात सर। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। सनशाइन सोलर का स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पर 30 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 24 गेंदों में 17 रन चाहिए और जिस प्रकार रनों की आवश्यकता है इस प्रकार सिंगल डबल रन दिए जा रहे हैं। एक अच्छी रणनीति है दोनों बल्लेबाजों के बीच।
इसके बाद का जो मैच है किंग्स 11 उमरगाम वर्सेस काव्य विनर ओलपाड़ के बीच खेला जाएगा, जिसमें केसरी वाल्डी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया किंग्स 11 उमरगाम की ओर से। 24 गेंदें 17 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए और 8 विकेट सुरक्षित है सनशाइन सोलार के पास। 46 के ओवर ऑल आउट हो चुकी थी टीम, जिसमें 5 विकेट लिए गए जीगा गामित की ओर से। ग्रुप ए टॉप किया था राइजिंग स्टार वियारा ने, ग्रुप बी टॉप किया है हार्वी 11 बारडोली ने। आज कौन सी टीम ग्रुप टॉप करेगी ग्रुप सी से, उन तीनों टीमों के बीच चिट्ठी की जाएगी जैसे ही तीसरा मैच समाप्त होगा। 3 चिट्ठियों में इस प्रकार लिखा होगा सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2 और क्वार्टर। दूसरे नंबर के ऊपर जो टीम रहेगी ग्रुप A2, B2, C2। પહેલી 3 વચ્ચે ચિઠ્ઠી જેમાં બેમાં એકમાં SF1 લખેલું હોય, એકમાં SF2 લખેલું હોય, એકમાં ક્વાર્ટર લખેલું હોય। ચિઠ્ઠી બનાવેલી છે ઓલરેડી। निकुंज धनगर टीम के एक्टिंग कप्तान भी है और रानी अंबा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। निकुंज धनगर चोट से उभर कर आया है इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए, स्वीप करने की कोशिश। हाँ, ये ड्रोन लगाया जा रहा है, देखिए हमारे खास परम मित्र की ओर से, टाइसन की ओर से। खूब दृश्य ये टाइसन भाई इस मैच को तेजसवाड़ी की ओर से भी देखा जा रहा है मियामी फ्लोरिडा में। ढेर सारी शुभकामनाएं दी जा रही है मुकुंद भाई को और ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी को। इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे डीप फाइन लेग की ओर, देखिए 2 रन के लिए जाएगा नहीं जाएगा। एक कन्वेंशनल स्वीप स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की ओर, 2 रन। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। 15 गेंदों की आवश्यकता आने वाली 22 गेंदों के ऊपर। अंकुर ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। ड्रोन की जो फैसिलिटीज है वो टाइसन की ओर से दी जा रही है। एसएस स्पोर्ट्स लाइव है लाइव पार्टनर, प्रोपाइटर सलमान भाई फुलत। इस बार रिवर्स खेला जा रहा है, फील्डर है वहां पे, हल्की सी हाफ फील्डिंग जरूर रही वहां पे जब तक गेंद को फीड किया जाए। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। आज इस प्रकार की आवश्यकता है, इस प्रकार पारी खेल रहे हैं एक्टिंग कप्तान निकुंज धनगर। ये सही भी है दोनों बल्लेबाजों के बीच कि सिंगल डबल के ऊपर जाए। टूर्नामेंट के जो ट्रॉफी के स्पॉन्सर्स है जीसी चौधरी साहब बारडोली। शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर हिरन भाई गराशिया, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंदबाजी। इस बार अंदर की ओर गई, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर मनोज भाई की ओर, डॉट गेंद। विशाल बाम ने फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर। मनोज भाई कुकेरी का भी हार्दिक स्वागत। वीरल भाई पटेल, और ये भी सेम लेन जिसको कहा जाना चाहिए। क्या गेंदबाजी रही है, हल्का सा ऑफ साइड के क्षेत्र में रखा जा रहा है निकुंज की ओर से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस प्रकार गेंदें दौड़ रही है, स्कोर इस बीच रुका हुआ 33। आने वाली 19 गेंदें, 19 गेंदों में चाहिए 14 रन इस मैच को जीतने के लिए और दूसरे पड़ाव में पहुंचने के लिए सनशाइन सोलार को। स्ट्राइक के ऊपर के उर्गामित, एक चांस जरूर मिला है उनको। डीप मिड विकेट की फील्डर की ओर से क्या ड्रॉप हो रहा था। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर, केवल 1 ही रन। 1 रन के साथ स्कोर, दूसरा रन वहां पे ले चुके हैं। वहां पे हल्की सी मिस फील्डिंग की गई वहां पे जय की ओर से। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। 18 गेंदों में 12 रन चाहिए। 18 बॉल 12। फील्डिंग बहुत ही हाई स्टैंडर्ड होनी चाहिए अगर आप एक छोटे से लक्ष्य का अगर पीछा कर रहे हैं फील्डिंग टीम। फाइव लिए गए जीगा गामित की ओर से, कमाल की गेंदबाजी की गई। कल कुणाल गराशिया ने 1 ओवर 1 रन 4 विकेट। कहाँ से
सूरत से जो मुकुंद भाई की सिस्टर है वो भी इस मैच को देख रही है एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। हाँ भाई, हेलो। भारत और भारत के बाहर की 152 कंट्री इस मैच को देख रही है एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। सुंदर क्लियरिटी रही है, पिक्चर्स बहुत अक्सई की ओर से महत्वपूर्ण कैमरामैन की सुविधा दी जा रही है। अजय ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। बहुत धैर्य के साथ पारी खेल रहे हैं निकुंज धनगर। ये जानते हैं परिस्थिति वही है और परिस्थिति के अनुकूल पारियां खेल रहे हैं। और इस बार फिर से पॉइंट की दिशा में हाथ खोला गया, गेंद गई डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। खूबसूरत चौका बल्लेबाज की ओर से। अब केवल 8 रन चाहिए। भाई रजाक भाई का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर। रजाक भाई और मोहम्मद भाई मुल्ला ये दोनों ऑन फील्ड अंपायर। स्कोर 35 रन 39। 17 गेंदे, 17 गेंदों के ऊपर चाहिए 8 रन। बहुत ही वैल्यूबल पारी खेल रहे निकुंज धनगर। 16 गेंदे 16 जरूरी है टीम के लिए। और इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉट एक्स्ट्रा कवर की और जब तक गेंद को फील किया जाए दूसरा रन पूरा कर चुका। ये थ्रो सही तरह से नहीं कर पाए, वहां पे 2 रन लिए। मौके नहीं छोड़ रही देखे दोनों बल्लेबाज। अब 6 रनों की दरकार। इसके बाद का बहुत बड़ा मैच। माँ बहनें भी इस मैच को देख रही है एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। इस बार फुटस बनाकर स्ट्रोक को खेला, फील्डिंग है वहां पे। हार्दिक फील्डिंग कर रहे थे श्री मिरोन के सन के ऊपर। इस बार श्री मिरोन शामिल किया जा रहा है अजय की ओर से। 6 रनों की अभी भी जरूरत। अच्छी स्थिति में है सनशाइन सोलार। टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर्स भी है सनशाइन सोलार के प्रोप्राइटर स्मित भाई चौधरी। ये क्या गन्ने की कोशिश वहां पे। ये बैक ऑफ द हैंड। ये राज भाई आप नेट के ऊपर 100-150 गेंदे करेंगे ना तब आप एक बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी कर सकते हैं। सच ए वेरी टफ एंड वेरी सीरियस बॉल फॉर एनी बॉलर, क्योंकि उड़ी को पूरा बैंड करना पड़ता है वहां पे। ये वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। 5 विकेट की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। पारी का 6ठा ओवर चल रहा है। शुरुआती ओवर में पार्टनरशिप नहीं रही वहां पे विधि ट्रैवल्स धर्मपुर की ओर से। और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया, गेंद गई स्वीप और एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रन। अब 4 रन चाहिए। सत्ताईस गेंदों में 30 रनों की साझेदारी तीसरे विकेट के लिए। और ये जरूरी है कि सिंगल डबल ले रहे दोनों बल्लेबाज केयूर गामित और निकुंज धनगर। और इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे भार्गव की ओर से। फील्डिंग बहुत ही हाई स्टैंडर्ड रही है देखिए टीम की ओर से। अब 13 गेंदों के ऊपर चाहिए 3 रन सनशाइन सोलार को। और इस बार स्वीप किया गया है बल्लेबाज की ओर से। क्वालिटी स्ट्रोक खेले जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। सिंगल डबल ये बहुत ही जरूरी है टीमों के लिए। अब 12 गेंदों में 2 रन चाहिए। 12 बॉल नीड 2 रन। ओके, इम्पैक्ट बॉलर थोड़ी जगह भाविक के स्थान के ऊपर इम्पैक्ट में है। और स्ट्राइक के ऊपर है एक्टिंग कप्तान निकुंज धनगर। 12 गेंदे 2 रन चाहिए। और इस बार स्क्वायर कट किया, फील्डर है वहां पे। रन आउट हो जाए। ये हाथ में आई नहीं वहां पे, फलस्वरूप 2 रन भी पूरे कर लिए। फील्डिंग जिस प्रकार की होनी चाहिए वो नहीं कर पाई वहां पे। 8 विकेट के अंतर से इस प्रकार इस मैच को जीता है सनशाइन सोलार ने। विन बाय 8 विकेट एंड एंटर्ड इन अनदर राउंड।